आज हम गले की एलर्जी के बारे में बात करेंगे। गले की एलर्जी के लिए हमारे पास ज़्यादातर एडल्ट पेशेंट आते हैं जो 30 साल से लेकर के 80 साल के उम्र वाले लोग होते हैं। ऐसे पेशेंट्स ज़्यादातर ये बताते हैं कि हमारे गले में कुछ अटका हुआ महसूस होता है, नाक के पीछे वाले हिस्से से कुछ पानी जैसे आते रहता है, गले में चिपचिपा महसूस होता है, खाना ठीक से अंदर नहीं जाता है, कुछ प्रिकिंग टाइप चुभन जैसा दर्द होता रहता है, गले में दाएं बाएं साइड में भी कुछ सूजन जैसा है, दर्द जैसा है और खाना ऊपर की तरफ आने की शिकायत भी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब हम लोग देखते हैं तो केवल गला देखने से ऐसे पेशेंट का पूरा जांच नहीं हो पाता है। ऐसे पेशेंट्स के गले में देखने से बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैनुलेशंस दिखते हैं, दाने दाने दिखते हैं। गले के पीछे वाले हिस्से में म्यूकस डिस्चार्ज जो नाक के रास्ते से निकल करके गले में आता है वो होते हैं, कुछ पस पॉइंट्स भी होते हैं और कॉबलस्टोन म्यूकोसा जैसा होता है, लाल लाल चिकत्ता चिकत्ता जैसा। तो ये एलर्जीज के कॉमन फीचर्स हैं। बट केवल गला देखने से ऐसे पेशेंट का पूरा इलाज और जांच नहीं हो पाता है, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को नाक भी देखना बहुत ज़रूरी है। और ये पेशेंट्स नाक के एलर्जी के कारण, नाक के साइनसाइटिस के कारण ही गले का दिक्कत लेकर के आते हैं। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स नाक की दिक्कतों को भूल जाते हैं या नाक की दिक्कत उनका ख़त्म हो जाता है। जब हम लोग नाक की दिक्कत को देखते हैं, समझते हैं, उनसे बार बार पूछते हैं कि ये नाक की दिक्कतें आपको अभी हैं या पहले थी, तो वो बता पाते हैं कि हाँ मुझे नाक में ऐसी दिक्कतें थी, बट अभी शायद नहीं है या अभी कम है, अभी गले का दिक्कत ज़्यादा है। तो गले के इस एलर्जी वाली शिकायत को हम लोग को 2-3 तरीके से इलाज करने की ज़रूरत होती है। एक तो गले की एलर्जी के लिए हम लोग फिर से नाक का ही स्प्रे देते हैं और गले का गागल वगैरह कुछ देते हैं। दूसरा, खाने पीने का कुछ परहेज करते हैं ताकि उनका गैस की दिक्कतें ऊपर की तरफ नहीं आए, रिफ्लक्स बहुत कम हो। गैस का रिसाव ऊपर की तरफ आने से गले में इस तरह की दिक्कतें ठीक होने में बहुत टाइम लगता है या नहीं ठीक हो पाती हैं और वो बार बार डॉक्टर के पास घूमते रह जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको कन्फ्यूज़न भी होता है कि गले में कुछ ट्यूमर या कैंसर जैसा तो नहीं है, तो हम लोग को गले का भी दूरबीन से देखना पड़ता है ताकि ये समझ पाएँ कि एलर्जी वाली दिक्कतें हैं या कुछ और भी हैं। एलर्जी वाली दिक्कतों में जब हम लोग दूरबीन से देखते हैं तो वहाँ पे एपिग्लोटिस या सांस की नली वाला जो एरिया लैरिंग्स है, वहाँ पर भी लालिमा, छोटे छोटे दाने, कुछ छोटे छोटे नोड्यूल, इस तरह का ही हमें पिक्चर वहाँ पे दिखता है। बट कोई ज़्यादा मास या ट्यूमर जैसा चीज़ें एलर्जी से रिलेटेड गले का नहीं दिखता है। ऐसे लोगों को प्रिकॉशन में ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि नाक का दिक्कत ठीक रहेगा तभी गले का एलर्जी वाला चीज़ें ठीक हो पाएगा। अब नाक की दिक्कतें ठीक करने में नाक का हड्डी को देखना ज़रूरी है, नाक का साइनसाइटिस वाला पार्ट देखना ज़रूरी है। क्या नाक का हड्डी ठीक है, सीधा है और एयरवे हवा जाने का रास्ता सही है? क्या नाक में साइनसाइटिस का कोई दिक्कत है, नाक का म्यूकोसा ठीक है? यदि ये दिक्कतें ठीक है तो गले का एलर्जी जल्दी ठीक हो जाना और प्रभावी तरीके से ठीक हो जाना, समुचित तरीके से इलाज संभव है। और गैस की दिक्कतों को भी समझना ज़रूरी है कि आगे गैस कम बने नहीं बने, उसका प्रिकॉशंस भी करना ज़रूरी है कि बार बार खाने के बजाय दिन में 5 बार खाएं बट एक बार में ज़्यादा नहीं खाएं ताकि गैस का प्रभाव ऊपर की तरफ नहीं आए। गैस की दवाइयाँ बराबर लें और गागल करें। बीटाडीन का गागल कई बार काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ऐसे पेशेंट्स को जिनको बार बार दिक्कतें होती रहती है और समुचित इलाज नहीं मिल पाता है, वो नज़दीक के ENT सेंटर में जा कर के और इलाज जाके करवाएं और दिखवाएं।